नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 है मार्केट्स अराउंड अस, यानी हमारे अराउंड के या हमारे आसपास के मार्केट्स या बाजार। वी गो टू द मार्केट टू बाई मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स एटसेट्रा। देखो, हम मार्केट क्यों जाते हैं? नॉर्मली हम मार्केट बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मसाले खरीदने जाते हैं, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक और बिस्कुट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम खरीदने जाते हैं मार्केट में। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज, इट वुड बी रियली लॉन्ग। अगर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि हमने क्या क्या परचेज किया मतलब खरीदा, तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। बहुत सारे काइंड के यानी कि बहुत सारे टाइप के मार्केट्स हैं जहाँ पे हम डेली विजिट करते हैं, एवरीडे विजिट करते हैं बहुत सारी नीड्स के लिए, यानी अपनी डेली रोजमर्रा की चीज़ों के लिए हम वहाँ पे विजिट करते हैं डेली। दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. हॉकर्स स्टॉल इन आवर नेबरहुड, यानी कि जो फेरी वाले रहते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं फेरी वाले, उनको बोलते हैं। एक वीकली मार्केट भी हो सकती है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और परहैप्स इवन अ मॉल। और देखो, हमको ये पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है और मॉल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो मॉल होता है वो नॉर्मली एक जो है ओपन स्पेस होता है, ठीक है, और चारों साइड से लगभग वो मतलब नॉर्मली होता है, वो खुला रहता है। बट जो शॉपिंग मॉल होता है, यानी कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक इनक्लोज स्पेस होता है, ठीक है। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में जैसे होता है, दो तीन कई बिल्डिंगें रहती हैं, कई स्टोर की बिल्डिंगें रहती हैं, उस पे सब अपनी दुकानें लगाते हैं और मर्चेंडाइज बेचते हैं। तो मेन है, इतना आपको इम्पोर्टेंट है कि जो मॉल होता है नॉर्मली वो ओपन स्पेस होता है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज इनक्लोज स्पेस। तो यानी कि बहुत टाइप की मार्केट्स हैं जहाँ हम डेली विजिट करते हैं अपने रोजमर्रा की चीज़ों के लिए। यह कोई एक नॉर्मल शॉप्स भी हो सकती है, कोई एक दुकान हो सकती है, फेरी वाले की दुकान हो सकती है जो हमारे बगल में लगाता है, मतलब कि हमारे नेबर में। वीकली मार्केट हो सकता है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर शायद वो एक मॉल भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स, हम इसी प्रकार की कुछ मार्केट्स को देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर ईच बायर्स, हु दीज बायर्स आर, हु दीज सेलर्स आर, एंड दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस। तो साथियों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स, हम कुछ इन्हीं मार्केट्स के कुछ मार्केट्स में देखेंगे, यानी वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट, यानी इन्हीं मार्केट में से कुछ को हम देखेंगे कि एंड और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो गुड्स होता है, जो बेचा जाता है, यानी जो सामान बेचते हैं, वो बायर्स के पास पहुंचता कैसे है। ठीक, बायर्स मतलब वही खरीदार जो खरीदते हैं। हु दीज बायर्स आर, ये बायर्स हैं, कोई खरीदार हैं कौन, एंड ये सेलर्स कौन है, और उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, यानी खरीदने में और बेचने में। आते हैं वीकली मार्केट पे। अब वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। जैसा कि नाम से ही दोस्तों हम समझ सकते हैं कि वीकली मार्केट का क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा मार्केट जो कि किसी एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक डे वीक में किसी एक स्पेसिफिक डे को ही वो लगता हो। जैसे कि मान लो मंडे को 7 दिनों में मंडे को लगता है, कहीं पे ट्यूसडे को लगेगा, कहीं पे संडे को लगेगा, तो वही मार्केट यहाँ पे बोला गया, वीकली मार्केट वही होता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट है परमानेंट शॉप्स। जो वीकली मार्केट्स होती है उनका कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होते उनके। ट्रेडर्स सेटअप शॉप फॉर द डे। जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी जो व्यापारी होते हैं, जिस दिन वीकली मार्केट ओपन होता है, मंडे को ट्यूसडे को, जिस दिन भी, वो अपनी दुकान लगाते हैं एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग, सुबह लगाते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे कि फेयर, यानी कि जो मेला लगता है गांव साइड के, अगर आप अर्बन में होगे तो आपको याद होगा, जो मेले लगते हैं वो नॉर्मली जैसे हमारा पर ईयर लगता है ना, मतलब एक साल में आता है। अगर गांव का मेला होता है तो एक साल में आता है, तो आप वीकली मार्केट समझ लो एक हफ्ते में लगता है। जैसे मेला आज है तो सुबह आएंगे, वो लगाते हैं दुकान वाले, शाम को चले जाएंगे।
अर्बन एरिया में तो नॉर्मली आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट अब रूरल एरिया में आप आ जाओ गाँव की साइड, तो मेले लगते हैं, तो ईयर लगते हैं, तो सुबह वो जो स्टॉल वाले आते हैं यानी शॉप्स वाले सुबह अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर लगाते हैं और शाम को सब गायब हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो वही ट्रेडर्स यहाँ पे भी ट्रेडर्स अपनी शॉप्स जो है दिन में आएंगे, लगाएंगे दिन भर, और शाम के टाइम जब इवनिंग होगा वो बंद कर देते हैं। देन दे में सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। हो सकता है वो नेक्स्ट डे अपना सेटअप दूसरी जगह पे लगाए, जहाँ दूसरे दिन मान लो इस वाले एरिया में मंडे को लग रहा है सब जो वीकली मार्केट है, और इस वाले एरिया में ट्यूसडे को लग रहा है। तो मंडे की सुबह यहाँ पे आएंगे मॉर्निंग में, ठीक है, और इवनिंग में यहाँ से चले जाएंगे इवनिंग के टाइम में, ठीक है, इवनिंग में चले जाएंगे, फिर ट्यूसडे को मॉर्निंग में यहाँ पे लगाएंगे, फिर ट्यूसडे की इवनिंग को यहाँ से चले जाएंगे, अब जहाँ वेडनेसडे को लगेगा वहाँ पे जाएंगे। देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इंडिया। इंडिया में ऐसी हजारों मार्केट्स हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। लोग यहाँ अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि रोजमर्रा रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। मनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। बहुत सारी चीज़ें वीकली मार्केट में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो होती हैं वो अदर जगहों से तो सस्ती मिल जाती हैं, यानी जो डेली की मार्केट लगती है उससे कंपेरिजन में वो सस्ती मिल जाती है वीकली मार्केट में। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. इनकर मतलब लगाना या जोड़ना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि जो वीकली मार्केट्स वाले होते हैं, वीकली जो मार्केट्स लगती है उसमें चीज़ें कुछ चीज़ें चीपर रेट्स पे मिल जाती, क्यों? क्या जो परमानेंट रखते हैं वो ज़्यादा देते हैं? ऐसा नहीं है, क्यों वो महंगा देते हैं, बट क्यों देते हैं? क्योंकि जो शॉप्स होती है जो परमानेंट बिल्डिंग्स में होती है वो बहुत सारे खर्चे जोड़ते हैं, जैसे कि उनको रेंट भी पे करना पड़ता है जिस बिल्डिंग में या जिस रूम में रह रहे हैं वो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्च उनका रहता है, और गवर्नमेंट को भी तो टैक्स पे करना है उसका। इसी वजह से ये सब चीज़ किस पे जोड़ते हैं वो, कस्टमर पे जोड़ते हैं। यानी कि अभी मान लो आपको यहाँ पे कोई सामान देना पड़ा, यहाँ पे एक परमानेंट बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे वीकली मार्केट लगता है। अब ये जो चीज़ अभी कोई कस्टमर आया, मैं यहाँ पे गया इससे लेने कोई चीज़, ये क्या क्या जोड़ेगा? रूम रेंट जोड़ेगा अपना। ऐसा नहीं कि पूरा रूम रेंट आप ही से ले लेगा, लेकिन वो जोड़ जोड़ के पूरा लेता है, अपने हिसाब से वो लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लेगा, बाकी गवर्नमेंट का जो खर्च रहेगा वो लेगा, तो आपको फाइनली उससे देगा, आपको सामान उसी दाम में देगा। बट वीकली में ऐसा नहीं होता। दे आल्सो हैव टू पे वेक्स टू देयर वर्कर्स। और उनको उनके वर्कर्स जो काम करते हैं उसमें उनको भी पे करना पड़ता है, सैलरी उनको भी देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट में क्या होता है, दीज शॉप ओनर स्टोर आर थिंग दे सेल एट होम। तो वीकली में क्या होता है, क्या ये लोग नहीं रहते, ये भी तो कहीं दुकान में रखते होंगे? नहीं, जो वीकली मार्केट्स वाले होते हैं अपनी थिंग्स यानी कि अपने सामान, जो भी सामान उनको बेचना पड़ता रहता है, बेचना होता, मतलब उनको जो सामान बेचना रहता है वो कहाँ पे रखते हैं? एट होम, अपने घर पे रखते हैं। दी शॉप ओनर्स, जो शॉप ओनर होते हैं वीकली मार्केट्स के, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर दुकान शॉप की ले लो, तो अपना सामान कहाँ पे रखते हैं? घर पे रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और ज़्यादा करके उसमें लोग होते हैं ना अपनी फैमिली लेके आते हैं, तो अपने फैमिली के वर्कर जो होते हैं वही उनको हेल्प करते हैं, इस वजह से उनको कोई वर्कर या काम करने वाला मजदूर उनको हायर नहीं करना पड़ता, तो उनको वैक्स नहीं देना पड़ा, यानी कि सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. अब देखो, आपके मन में एक विचार आया होगा, यार तो बढ़िया, जो वीकली मार्केट वाले होते हैं उनको तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आते हैं उनके सामान फटाक से बिक जाता होगा, क्योंकि रोज डेली वही सामान महंगे दाम में नहीं लेते होंगे। जिस दिन मान लो मंडे को यहाँ पे शॉप लगी, यानी वीकली मार्केट यहाँ पे लगी, ये लोग सारे कस्टमर आके यहीं से ले जाएंगे, उसका सामान भी खत्म, उसकी भी अर्निंग हो जाएगी और कस्टमर भी खुश रहेंगे। अब उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वीकली मार्केट्स में ना एक ही सामान बेचने वाली बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारे एक ही सामान। जैसे अभी मान लो आप कोई चीज़, मान लो कपड़े ले रहे हो किसी एक शॉप से, तो वैसी बहुत सारी शॉप्स आती हैं। तो इसका मतलब है उनके बीच में कंपटीशन बहुत रहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. अब क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर जो है हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो लोग उसकी दुकान से मूव कर सकते हैं या मूव कर जाते हैं और दूसरी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे वो चीपली यानी सस्ते रेट में मिल जाए, अवेलेबल हो। या तो जो बायर होते हैं यानी जो खरीदने वाले होते हैं, अगर वो सस्ता नहीं भी दे रहा होगा, उसके बार्गेनिंग करके, बार्गेनिंग करना मतलब मोल भाव करना, मोल भाव करके प्राइस को कम करा लेते हैं।
One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वन ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो है वीकली मार्केट का, वो क्या, वो ये है कि यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, यानी कि आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, थिंग्स यानी जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज और क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। आपको चाहे वेजिटेबल्स चाहिए यानी सब्जियां चाहिए, चाहे ग्रोसरी चाहिए, चाहे क्लॉथ आइटम कोई भी कपड़े का सामान चाहिए, या यूटेंसिल्स, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरिया टू बाय डिफरेंट थिंग। आपको डिफरेंट एरिया में डिफरेंट थिंग्स यानी डिफरेंट सामान आपको लेने नहीं जाना पड़ेगा। पीपल आल्सो प्रीफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव ए चॉइस एंड ए वैरायटी ऑफ गुड्स। और नॉर्मली आपने देखा होगा, लोगों को पसंद होता है कि वो ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे उनको चॉइस हो और वैरायटी ऑफ गुड्स मिले, कई मतलब गुड्स के कई वैरायटी मिल जाए। चॉइस हो द सेंस मतलब एक आप ये लो या तो ये लो, यहाँ से ले लो या तो वहाँ से ले लो, मतलब एक शॉप से लो या दूसरी शॉप से लो। जैसे यहाँ पे समीर की देख लेते हैं, उसमें अपनी सेलर ऑफ क्लॉथ, समीर एक क्लॉथ का सेलर है। समीर इज ए स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। समीर जो है वीकली मार्केट का एक स्मॉल ट्रेडर है, एक छोटा सा व्यापारी है। ही बाई क्लॉथ फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल देम इन 6 डिफरेंट मार्केट इन अ वीक। वो जो है कपड़े कहाँ से खरीदता है, एक बहुत बड़े व्यापारी से खरीदता है, अपने कस्बे के एक बहुत बड़े व्यापारी से खरीदता है, और उनको 6 डिफरेंट जगहों, डिफरेंट मार्केट्स में वीक में बेचता है। मानी एक वीक में 7 डेज होते हैं, यानी 6 डेज वो डिफरेंट डिफरेंट जगह वो सामान बेचता है। ही एंड अदर क्लॉथ सेलर्स मूव इन अ ग्रुप। वह और उसके साथ अदर जो क्लॉथ सेलर होते हैं, एक ग्रुप में ये लोग मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं। दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस। इसके लिए वो एक छोटी सी गाड़ी, एक वैन हायर करते हैं। हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। उसके कस्टमर जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, विलेज से होते हैं। दैट आर नियर द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस के नज़दीक में रहता है। एट फेस्टिवल टाइम पे सच है ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल, ही डज गुड गुड बिजनेस। फेस्टिवल के टाइम पे नॉर्मली जैसे दीपावली हो गया, पोंगल के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत अच्छा इनका बिजनेस होता है। शॉप्स इन द नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हमने वीकली मार्केट देख लिया, अब जो नेबरहुड की जो मार्केट्स होती हैं, यानी जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। वी हैव सीन दैट दी वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने देखा कि जो वीकली मार्केट्स होती हैं वो कई टाइप के गुड्स जो है, कई वैरायटी के गुड्स जो है ऑफर करती है। यानी हमें हम हमारे लिए कई प्रकार के जो थिंग्स होते हैं या गुड्स होते हैं वो ऑफर करती है। ऑफर करने का सेंस हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कई वैरायटी के। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। हाउएवर मतलब फिर भी हम चीज़ें जो है अदर काइंड ऑफ मार्केट से भी खरीदते हैं, दूसरे मार्केट से भी खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। हमारे नेबरहुड में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज जो है सेल करती हैं। वी में बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। हम क्या क्या खरीद सकते हैं, हम जैसे कि हमको मिल्क बाई करना हुआ तो हम कहाँ से लेते हैं, मिल्क बाई करते हैं, हम मिल्क डेयरी से बाई कर सकते हैं। फिर ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर से, स्टेशनरी, ईटेबल चीज़ें और मेडिसिन फ्रॉम अदर अदर शॉप्स। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। इनमें से बहुत सारी परमानेंट होती हैं, जो कि यानी कि परमानेंट वहीं पे रहती हैं। वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एक्सेट्रा। बहुत सारी शॉप जो होती हैं वो परमानेंट नहीं रहती है, वो जैसे रोड साइड स्टॉल लगाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर यानी जो ठेले पे सब्जी को बेचता है, फ्रूट वेंडर यानी ये फ्रूट वेंडर फ्रूट वेंडर आप बोल सकते हैं, या सर पे लेके जो टोकरी में बेचते हैं या ठेले पे बेचते हैं। द मैकेनिक, ये सब क्या होते हैं, परमानेंट नहीं रहते, रोड साइड स्टॉल लगाते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। जो नेबरहुड में, हमारे मोहल्ले में जो शॉप्स होती हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। दे आर नियर आवर होम, पहला तो हमारे घर के करीब रहती है। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। हम वीक के किसी भी दिन वहाँ पे जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और क्या होता है
कि हम एक चीज़ तो हम हमारे घर के पास रहता है तो हम वीक में किसी भी दिन जाके कभी भी हम ले सकते हैं। और यूजुअली जो बायर और सेलर होते हैं यानी बेचने वाला और खरीदने वाले या बेचने वाला व्यापारी या आप बोल सकते हैं व्यापारी यानी शॉप वाला जो भी होगा और खरीदने वाला कस्टमर ये दोनों परिचित हो जाते हैं, नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और ये जो शॉप होती है ना हम क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, क्रेडिट द सेंस उधार पे, ठीक है। यानी कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इनको इनसे सामान ले लो, ये बाद में पैसे आप इनको दे दो, ठीक है। ये आपको वीकली मार्केट में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो लोग परिचित थोड़ी ना रहते हैं। क्रेडिट द सेंस आपकी क्रेडिट पे यानी कस्टमर की क्रेडिट पे मिल जाता है। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेस लेटर। इसका मतलब आप जो है जो चीज़ें खरीद रहे हो, जो परचेस कर रहे हो, उसको बाद में पे कर सकते हो। एज वी यानी कि उसके लिए पैसे, एज वी साइन सुजातास केस, जैसा कि हमने सुजाता केस में देखा था एग्जाम्पल के लिए, वैसा ही। You might have noticed that there are different kind of seller even in the neighborhood markets. आपने शायद नोटिस किया होगा कि नेबरहुड मार्केट जो होते हैं या जो हम हमारे मोहल्ले के जो मार्केट होते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट काइंड के सेलर यानी डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर वहाँ पे भी रहते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। उनमें से कुछ की तो परमानेंट शॉप्स होती हैं और कुछ अपने अपनी चीज़ें जो होती हैं जो उनके गुड्स होते हैं बेचने वाली, वो रोड साइड पे लगा के बेचते हैं। अब जैसे सुजाता वाला केस हम देख लेते हैं एग्जाम्पल का। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता को उनके घर वाले भेजते हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए उनकी नेबरहुड की जो यानी मोहल्ले की जो दुकान है वहां से। दिस वाज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू। यानी कि ये वही शॉप थी यूजुअली जहाँ पे आती रहती थी। इट वॉज क्राउडेड टूडे, यह इस दिन यहाँ पे भीड़ था। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हरसेल्फ विद टू हेल्पर्स। जो शॉप की ओनर थी वो दो हेल्पर के साथ शॉप को मैनेज कर रही थी। When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. जब ये लोग दुकान में मतलब किसी प्रकार अंदर चली गई, शॉप में आ गई, तो सुजाता ने उनको अपनी जो चीज़ें कोई जिन चीज़ों को उसको ज़रूरत था उसने उसको उस पूरी लिस्ट को डिक्टेट किया यानी कि पूरा लिखवाया उससे, उसको बोल के पूरा लिखवाया। शी इन टर्न began asking her helpers to wait and pack the items। उसके बाद जो इनकी मालकिन थी वो हेल्पर से बोली कि इन सामान को वेट करो और पैक करो। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड। उसकी उस टाइम कविता जो है इधर उधर देख रही थी। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक्स। तो उसको क्या मिला कविता को कि एकदम जो टॉप लेफ्ट लेफ्ट साइड की जो शेल्फ थी उसके जो एकदम सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ था उसमें उसको क्या दिखा कि देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक। डिटर्जेंट केक के यानी या साबुन के या डिटर्जेंट के जो साबुन थे उसके बहुत सारे ब्रांड थे। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट। जो दूसरा शेल्फ था उसमें टूथपेस्ट था, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब थे उसमें। क्या क्या? शैम्पू, हेयर ऑयल और टूथपेस्ट और टैल्कम पाउडर। द डिफरेंट ब्रांड एंड डिफरेंट कलर्स लुक सो अट्रैक्टिव। डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट कलर जो था वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। ऑन द ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स। सैक का मतलब होता है, सैक का मतलब कि बोरे, ठीक है। तो फ्लोर पे बहुत सारे कुछ जो है बोरे पड़े हुए थे। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट टू वेट एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। लगभग ये 20 मिनट लगा सामान को वेट करने में और फिर इसको पैक करने में, ग्रोसरीज को। देन सुजाता शोड हर नोटबुक। फिर उसके बाद सुजाता ने क्या किया, जब सामान मिल गया उसने अपना नोटबुक सामने कर दिया। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक। अब उस जो दुकान की मालकिन थी उन्होंने उस नोटबुक में 3000 रुपीज लिख दिए एंड गेव इट बैक, उसको वापस कर दिया। शी आल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। और उसने उस अमाउंट को अपने जो उसका बड़ा वाला मालकिन का जो बड़ा रजिस्टर था उसमें भी नोट किया होगा। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप। तो उसके बाद जो हैवी बैग था पूरा सामान भर ली थी उसको सुजाता शॉप से बाहर लाई। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक फॉर नेक्स्ट मंथ। अब जो सुजाता की फैमिली है उस परचेज के लिए यानी जो खरीद कर वो सामान लाई है उसके लिए अगले मंथ के फर्स्ट वीक में पे करेगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अब ये लोग कहाँ पे जाते हैं। अंजल मॉल इज अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अंजल मॉल मॉल जो था एक 5 फ्लोर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। कविता एंड सुजाता वर एंजॉयिंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। कविता और सुजाता यहाँ पे जाती हैं तो ये एंजॉय कर रही थी लिफ्ट से ऊपर जाना फिर नीचे आना। इट सीम्स एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। ये जो इसका जो मतलब जो लिफ्ट था वो ग्लास का बना हुआ था यानी उसके चारों साइड ग्लास था और वो एंजॉय कर रही थी लिफ्ट से बाहर देखते हुए।
It was fascinating to see so many different kind of shops such as the ice cream, burger, pizza and other food shops, shops full of home appliances, footwear and leather item as well as book shops. यानी जब वो जा रही थी लिफ्ट से ऊपर, बाहर जब देख रही तो उन्हें क्या क्या दिख रहा है, उन्हें यहाँ पे आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें और जो है कि घर पे यूज़ करने वाली चीज़ यानी होम अप्लायंसेस, घरेलू उपयोग वाले सामान, फिर लेदर के जूते, फिर बुक्स आदि तरह तरह की शॉप्स या दुकानें को देखने का उनको एक उसको देखने के बाद वो फैसिनेट हो रहे थे यानी कि आकर्षित हो रही थी। ये सब चीज़ें उनको मोहित कर रहा था, ठीक है। While wandering about on the third floor, they entered a shop. जब वो थर्ड फ्लोर पे इधर उधर घूम रही थी तो एक शॉप में एंटर करते हैं। दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ, जहाँ पे वो ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ बेच रहा था। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट सी एनीथिंग। सिक्योरिटी गार्ड उनको ऐसे देख रहा था कि जैसे वो अभी चाह रहा हो कि उनको रोके, मतलब उनको स्टॉप करना चाह रहा हो, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखे। देन लुक्ड एट द प्राइस टैग, उसके बाद प्राइस टैग देखा। नन ऑफ देम वाज लेस देन 3000, ऑलमोस्ट 5 टाइम द वीकली मार्केट प्राइस। यानी उनमें से कोई भी 3000 रुपए से कम में नहीं था, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा था वीकली मार्केट प्राइस से। सुजाता विस्पर टू कविता, विस्पर मतलब गुनगुनाना या धीरे से फुसफुसाना, तो सुजाता कविता के कान में धीरे से बोली, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लॉथ एट मोर रीजनेबल प्राइस, कि मैं तुम्हें दूसरी शॉप पे ले जाती हूँ जहाँ पे अच्छी क्वालिटी में रेडीमेड क्लॉथ जो है एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। रीजनेबल प्राइस को आप बोल सकते हो मतलब इससे यहाँ से सस्ते दाम में, यानी जिस हिसाब से कपड़ा रहेगा उस हिसाब से पैसा रहेगा, इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड। अभी तक हमने दो टाइप के या मार्केट प्लेस देखे, एक तो वीकली मार्केट देखा और दूसरा मार्केट इन आवर नेबरहुड यानी हमारे मोहल्ले के जो मार्केट होते हैं। देयर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स, तो अर्बन एरिया में आप जाओगे या सिटी साइड में, वहाँ पे अदर टाइप के मार्केट्स होते हैं, उनमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं। पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिन्हें पॉपुलरली क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से वो फेमस है, पॉपुलर है। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज, आज के टाइम में बहुत सारी अर्बन एरियाज में, यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोर एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। यानी कि आज के दिनों बहुत सारे अर्बन एरियाज में आपको एक कई सारी लार्ज मल्टी स्टोर एयर कंडीशन बिल्डिंग जो है मिल जाएंगी, जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स पे शॉप्स रहती हैं। उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मॉल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी मॉल्स पे मल्टी स्टोर एयर कंडीशन बिल्डिंग, यानी एसी भी रहता है उसमें, एसी युक्त रहते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट, इन अर्बन मार्केट्स में यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स, यहाँ पे आपको ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड गुड्स मिल जाएंगे। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसा कि हमने एडवर्टाइजिंग वाले 6 चैप्टर में देखा था, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। यानी कि और जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि उसे एडवर्टाइजिंग करके यानी कि विज्ञापन देकर और उसकी बेटर क्वालिटी को क्लेम करके, यानी उसकी बेटर क्वालिटी का दावा करते हैं कौन, जो कंपनियां बेचती हैं। ऐसे सामान भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। जो ये ब्रांडेड सामान रहता है, जो कंपनीज इसको प्रोड्यूस करती हैं, तो ये अपने प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करती हैं यानी कहाँ पे बेचती हैं, थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट, जो अर्बन मार्केट्स में बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, लार्ज अर्बन मार्केट्स में जो शॉप्स होती हैं, और कुछ टाइम स्पेशल शोरूम भी रहते हैं। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। अगर हम एक नॉन ब्रांडेड गुड्स की बात करें, उससे कंपेयर करें, तो कुछ ही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। ब्रांडेड कपड़ों को खरीदना कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जैसे जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, भी जाओगे आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में, हमें बहुत ज़्यादा मतलब हाईली प्राइस रहेगा, तो वहाँ पे मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाता। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं। यानी कि जो अगर हम ब्रांडेड गुड्स की कंपैरिजन करें कि और नॉन ब्रांडेड की, तो जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बट जो ब्रांडेड होती हैं वो ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।